Hello, my dear students. मैं हूँ मीनाक्षी and I would like to welcome all of you in Physics Mom Education channel. So, student, before to move towards the topic, first of all, I would like to say you that in every video I have been added the animated videos also. हर एक वीडियो में मैंने एनिमेटेड वीडियोस ऐड किए हैं, कुछ जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ऐसे वीडियोस जो मुझे यूट्यूब पे अच्छे लगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हर एक वीडियो के एंड में मैंने वो टॉपिक के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स डाले हैं। वो चाहे तो आप लिख सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर डायरेक्टली. So today we are going to start the chapter number 1, that is units and measurement, and today's lecture number is 3, and we are going to start the today's topic, that is the fundamental and derived physical quantity. लेकिन बच्चों उसके पहले लेते हैं थोड़ा रिवीजन में हमने क्या देखा था। सबसे पहले देखी थी डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स होते हैं मेजरिंग यूनिट्स, उनसे कंपैरिजन करना दैट इज़ नथिंग बट द मेजरमेंट। और उसका एक जनरल फार्मूला भी हमने देखा था, दैट इज़ m इज़ इक्वल टू एन यू। इसमें m होता है जो मेजर करनी है फिजिकल क्वांटिटी, और n होता है नंबर, और u होता है यूनिट। जैसे कि लेंथ इज़ इक्वल टू 2 यूनिट 2 मीटर, ये हमने देखा था। उसके बाद देखी थी डेफिनेशन ऑफ यूनिट, दैट मीन्स द स्टैंडर्ड, दैट दिस इज द स्टैंडर्ड यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज यूनिट। उसके बाद हमने देखा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देर आर टोटल 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वन इज द CGS, सेकेंड इज द MKS, थर्ड इज द FVS, एंड लास्ट वन इज द SI. CGS means centimeter gram second, MKS meter kilogram second, FVS foot pound second, and SI replace to all this system, that is the system which international, जिसमें ये सभी सिस्टम्स को इंक्लूड किया है। उसके बाद हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, दैट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल विच वी कैन मेजर, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा, जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसके 2 टाइप्स हमने देखे थे, वन इज़ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज़ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मीन्स विच डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। उसमें हमने देखी थी डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन यूनिट्स होते हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो ये चारों डेफिनेशन मैंने पहले लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहा जाता है। तो पूरे यूनिवर्स में ऐसी 7 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, मतलब जो कि दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। पहले के ज़माने में सिर्फ लेंथ, मास, टाइम हुआ करती थी, बट कुछ दिनों के बाद SI ने ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ को सर्च किया जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उनका मेजरमेंट करने के लिए बस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही काफ़ी है। तो ऐसी 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो 7 के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ बचेगी वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके बनाई है। लेकिन ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ लर्न करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, एक सेंटेंस बताऊँगी। वो सेंटेंस से आपको ये ईजिली समझ में आएगा, अंडरस्टैंड होगा और रिमेंबर भी होगा। तो देखते वो सेंटेंस कौन सा है। तो देखो बच्चों, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ लर्न करने से पहले आप ये सेंटेंस लर्न कर लो। क्या सेंटेंस है देखो, लेट मी टेक एक्स्ट्रा लेक्चर टुमारो अगेन। लेट मी टेक एक्स्ट्रा लेक्चर टुमारो अगेन। तो यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग के वर्ड्स है वो आपको याद रखने, लेटर्स L M T E L T A। तो मैं इनको यहाँ पे लिखती हूँ। पहला लेटर है L, लेट मी, M, टेक, T, एक्स्ट्रा, लेक्चर, टुमारो, अगेन। सॉरी दिख नहीं रहा है।
तो देखो बच्चों, लेट मी टेक एक्स्ट्रा लेक्चर टुमारो अगेन। यहाँ पे लिखा लेट का एल एम टेक एक्स्ट्रा लेक्चर टुमारो, और अगेन को हम इस साइड लिखते हैं यहाँ पे कुछ तो भी। एक सेकेंड। तो देखो यहाँ पे वो जो सेंटेंस है उनके फर्स्ट लेटर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो यहाँ पे एल से होता है लेंथ, जो कि फंडामेंटल है। एम से होता है मास, टी से होता है टाइम, ई से होता है इलेक्ट्रिक करंट, एल से होता है लुमिनस इंटेंसिटी, टी से होता है टेम्परेचर, आप इसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, और ए से होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखो ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ये दूसरी कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इनका मेजरमेंट आप डायरेक्टली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके कर सकते हैं। अभी देखते हैं इनके एसआई यूनिट्स क्या है। लेंथ का एसआई यूनिट तो सबको पता है, दैट इज़ मीटर, और इसका सिंबल है एम। मास का किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम का सेकेंड, सिंबल एस। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, सिंबल ए। लुमिनस इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं उसको। तो लाइट की इंटेंसिटी पहले हम लोग कैंडल यूज़ करते थे, उससे उसका यूनिट बना है कैंडेला। कितनी कैंडल्स, तो उससे उसका यूनिट बना है कैंडेला। मतलब अगर 4 कैंडेला यूनिट है तो मतलब 4 कैंडल जितना लाइट वो बल्ब दे रहा है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो कैंडेला उसको डिनोट करते हैं CD से। टेम्परेचर का होता है केल्विन, उसका सिंबल है के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, जिसको हम डिनोट करते हैं MOL से। तो देखो बच्चों, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये उनके SI यूनिट्स और उनके सिंबल्स। तो ये जो यूनिट्स है इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर्स। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसमें और 2 फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया गया, उनको कहा गया 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि एंगल है दोनों भी। तो पहली है 2 सप्लीमेंट्री में, पहली है प्लेन एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल। तो इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। प्लेन एंगल होता क्या है और सॉलिड एंगल होता क्या है, क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन एंगल क्या होता है। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हमने यहाँ पे एक सर्कल लिया और ये उसका सेंटर है। तो ये सर्कल का इतना आर्क हमने कट किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का आर्क लिया। तो यहाँ पे इस आर्क का जो एंगल है, दैट एंगल इज़ डिनोटेड बाय d थीटा। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। और इसका ये एंगल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये है आर्क जिसको हम ds से डिनोट करते हैं, और ये उसकी रेडियस जिसको हम r से डिनोट करते हैं। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला है d थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट मीन्स ds अपॉन r। तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्लेन एंगल। और इसको डिफाइन कैसे करोगे, प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एंड सर्कल, सर्कल के आर्क की लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल is called as plane angle. It's very simple. Length of arc to the radius, that is called as plane angle. और इसका जो यूनिट है इसको हम मेजर करते हैं रेडियन में। इसको डिग्री में भी मेजर किया जाता है, बट ऐसा यूनिट इसका रेडियन है, जो कि हम लोग डिनोट करेंगे SM।
फॉर एग्जांपल ये थीटा, ये एंगल दिया है, तो यहाँ पे अगर हम सी लिखें तो इसको बोला जाता है रेडियन। ये रेडियन का यूनिट होता है। अगर डिग्री रहा तो 0 लिखते हैं हम लोग ऐसे ऊपर, और सी रहा तो समझ लो ये रेडियन में है। तो ये उसका यूनिट है और ये उसका फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल। तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का इन्वेंशन हुआ, प्लेन एंगल, उसमें से ये पहली क्वांटिटी। तो ये हो गया आर्क के बारे में। अगर मुझे पूरे सर्कल का प्लेन एंगल निकालना है, प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर सर्कल, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर पूरे सर्कल के लिए लेना है तो सर्कल का आर्क क्या बनेगा? यहाँ पे सरकमफरेंस बनेगा, यहीं पे मैं लिखती हूँ। अगर मुझे पूरे सर्कल के लिए प्लेन एंगल बनाना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? प्लेन एंगल इज इक्वल टू, ये आर्क पूरा सरकमफरेंस बनेगा। प्लेन एंगल इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय रेडियस। तो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2πr। सो 2πr डिवाइड बाय r। तो यहाँ पे r गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू 2π रेडियन। रेडियन हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इसी को कहा जाता है प्लेन एंगल। अगर आपको प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय अ सर्कल पूछा जाए तो आप डायरेक्टली ये 2π रेडियन लिखोगे, और किसी आर्क का पूछा है तो ds/r ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। समझ में आया सबको? लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नोट्स दिए हैं एंड में। अब देखते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। देखो बच्चों, इसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ। ये फुटबॉल है, कंसिडर करो ये फुटबॉल पूरा भरा हुआ है, और इस फुटबॉल का ऐसा एक छोटा सा स्पीयर हमने कट किया। पूरा भरा हुआ फुटबॉल है, अंदर से ये एक्चुअली एम्प्टी है, तो यहाँ पे हवा नहीं, पूरा मटेरियल ही भरा है, ऐसे कंसिडर करो। और ये मटेरियल को इतना पोर्शन हमने सर्कुलर पाथ में, ऐसे इस सर्कुलर शेप में इतना पोर्शन हमने कट किया, तो हमें कैसे दिखाई देगा? तो उससे हमें ऐसे कोन दिखाई देगा। अगर हमने वो कट किया तो उससे हमें ऐसे कोन दिखाई देगा। तो इसी को हम लोग, अगर मैं ये अंदर का एंगल लूँ यहाँ पे इस डायरेक्शन पे, यहाँ का एंगल हम लोग लें अंदर से पूरा, तो वो एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। समझ में आया सबको? तो देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसे वो एंगल बनेगा, ऐसे वो शेप मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे ये बनेगी वो सर्कल की रेडियस ऑब्वियसली, और ये जो है वो अंदर का एंगल हमने कंसिडर किया। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल हम डिनोट करते हैं डी ओमेगा से। देखो, अगर डी थीटा रहा तो समझ लो वो प्लेन एंगल है, डी ओमेगा रहा तो समझ लो वो सॉलिड एंगल है। तो यहाँ पे ये पूरा सरफेस एरिया वो कोन का, वो सरफेस एरिया हम लोग डिनोट करेंगे ए से। डी ए से भी आप डिनोट कर सकते हैं, या फिर डी ए से भी डिनोट कर, क्योंकि ये डी ओमेगा लिया है तो इसको डी ए से डिनोट करो। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा सॉलिड एंगल का वो क्या रहेगा? देखो, डी ओमेगा इज इक्वल टू दिस सरफेस एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर लेना ज़रूरी है। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इसका जो यूनिट है वो क्या है? दैट इज इक्वल टू स्टे रेडियन। उसका यूनिट रेडियन था, इसका यूनिट स्टे रेडियन है, जो कि हम डिनोट करते हैं एस आर से। ओके, समझ में आया सबको? अभी कंसिडर करते हैं, अगर हमें सॉलिड एंगल एंटायर स्फीयर का लेना है, ये हमने लिया सिर्फ एक पोर्शन का। अगर आपको एंटायर स्फीयर का लेना है तो आपको एंटायर स्फीयर का सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, सॉलिड एंगल ऑफ एंटायर स्फीयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 4πr² डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर दे गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू 4π स्टे रेडियन एस आर। ये आपको मिला डी ओमेगा, किसका? एंटायर सरफेस का,
एंटायर स्पीयर का डी ओमेगा मिला, सॉलिड एंगल मिला, दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्टे रेडियन। तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं एंटायर सर्कल का प्लेन एंगल होता है 2 पाई रेडियन और एंटायर स्पीयर का सॉलिड एंगल होता है 4 पाई स्टे रेडियन। समझ में आया सबको? याद रखो सब। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे की टॉपिक्स लेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, डिराइव द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री का रिलेशन हमें डिराइव करना है। ऑल्सो फाइंड आउट वन, ये डबल डैश होगा तो हम इसको बोलेंगे सेकेंड। सेकेंड के लिए हम डबल डैश यूज़ करते हैं, मिनट के लिए सिंगल डैश यूज़ करते हैं। फाइंड आउट 1 सेकेंड एंड 1 मिनट इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ इन रेडियन। मतलब सबसे पहले तो हमें रेडियन और डिग्री दोनों में क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद 1 सेकेंड और 1 मिनट का रेडियन के साथ क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इजी है और आगे जाके आपको ये बहुत जगह पे यूज़ भी करना है, तो सब लोग ये वैल्यूज़ भी याद रखेंगे, मैं कभी भी आपको पूछूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियन का और डिग्री का क्या रिलेशन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिग्री का रेडियन में कितना वैल्यू मिलेगा। तो ये दोनों रिलेशन हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, हमने अभी प्लेन एंगल का फॉर्मूला, प्लेन एंगल की वैल्यू निकाली पूरे सर्कल के लिए, तो वो कितनी थी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। पूरे सर्कल के लिए ये वैल्यू निकाली। तो ये एंगल डिग्री में हम कितना लिखेंगे, 2 पाई रेडियन, मतलब पूरा सर्कल। ये पूरा सर्कल कितने का होता है, 0, 90, 180, 270 एंड यहाँ पे आके वापस क्या बनता है, 360। तो इसका मतलब ये पूरा सर्कल कितने एंगल का है, 360 डिग्री का है, क्योंकि 2 पाई हमने पूरे सर्कल के लिए लिया है। तो ये पूरा सर्कल 360 डिग्री मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे निकालनी है 1 रेडियन की कितनी वैल्यू है डिग्री में और 1 डिग्री की कितनी वैल्यू है रेडियन में। तो यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पाई रेडियन में इधर रखती हूँ और ये 2 को इधर शिफ्ट करती हूँ, तो ये बन जाएगा 360 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट मुझे सिर्फ 1 रेडियन चाहिए, 1 रेडियन की हमें डेरिवेशन निकालनी है। तो वापस पाई को भी शिफ्ट कर दो, तो क्या बनेगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये पाई इस साइड आके डिवाइड होगा, 180 डिवाइड बाय पाई। और पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 होती है या फिर 3.1416 होती है। तो वो वैल्यू डाल दो, 180 डिवाइड बाय 3.1416। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, इधर लिखते हैं, या आंसर मिलेगा 1 रेडियन का, दैट इज इक्वल टू 57.296 डिग्री। देखो, अगर कैलकुलेशंस ऐसे हैं जो हमें परफॉर्म करने नहीं आते तो उसके लिए हम लोग लॉग टेबल यूज़ करते हैं। मुझे आपको लॉग टेबल भी सिखाना पड़ेगा, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है लॉग टेबल के, अगर चाहिए तो कमेंट करो, मैं लॉग टेबल भी सिखा दूँगी। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली 1 रेडियन की, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.296 डिग्री। ये हो गया पहला रेडियन का डिग्री में। अब देखते हैं डिग्री का रेडियन में कितना मिलेगा। तो सबसे पहले देखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब हमें 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 180 को इधर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, पाई को इधर शिफ्ट किया था क्योंकि हमें 1 रेडियन चाहिए था। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 पाई डिवाइड बाई 180, ये फॉर्मूला बन जाएगा। वापस डाल दो पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइड बाई 180। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 1 डिग्री सॉरी, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। तो ये 1 डिग्री का रेडियन में हमें ये रिलेशन मिला और 1 रेडियन का डिग्री में ये रिलेशन। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। 1 डिग्री इतना है तो रेडियन में कन्वर्ट करके डालो, या फिर रेडियन में दिया रहेगा तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करके डालना है। तो डिग्री में है 57.296 और रेडियन में है 1.745 इंटू 10⁻²। तो ये हो गया रेडियन का डिग्री में। बट उनको और क्या चाहिए, ऑल्सो फाइंड 1 सेकेंड एंड 1 मिनट इन टर्म्स ऑफ इन रेडियन।
रेडियन में फाइंड आउट करना है मिनट को और सेकेंड को। तो देखते हैं वो कैसे फाइंड आउट करना है। इसको मैंने नोट्स में दिया है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो अभी हमने निकाला 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। अब हम निकालते हैं कि मिनट में ये क्या रहेगा। मिनट में पहले निकालेंगे 1 मिनट, उसके बाद 1 सेकेंड निकालेंगे। अभी देखो आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। तो ये रिलेशन का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो सबसे पहले हम डिग्री का मिनट में निकालते हैं, उसके बाद मिनट का सेकेंड में निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 1 मिनट अगर हमें चाहिए, 1 मिनट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 60 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें 1 मिनट चाहिए, यहाँ पे बस 1 चाहिए। तो 60 शिफ्ट कर दो, यहाँ पे आएगा 1 डिग्री डिवाइड बाय 60। 1 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या है, 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन डिवाइड बाय रेडियन में निकालना है, डिवाइड बाय 60। तो इसका हमें क्या आंसर मिलेगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद 1 सेकेंड, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें ये आंसर मिलेगा 2.908 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। अगर कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम आता है तो मुझे पूछो, मैं डिटेल में कैलकुलेशंस भी आपको बताते जाऊंगी। तो ये वैल्यू हमें मिली मिनट की रेडियन में, उनको चाहिए था मिनट रेडियन में। अब सेकेंड की रेडियन में निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स है, वैसे ही 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स ये वैल्यू हम लोग लेंगे। और 1 सेकेंड वापस यहाँ पे ये 60 इधर शिफ्ट होगा, मतलब 1 मिनट डिवाइड बाय 60 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमें डालनी पड़ेगी 1 मिनट की वैल्यू। 1 मिनट की क्या वैल्यू है, 2.908 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 60। और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 4.847 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। देखो 1 मिनट का रेडियन में ये वैल्यू है, 1 सेकेंड का रेडियन में ये वैल्यू है और 1 डिग्री का रेडियन में ये वैल्यू है। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपको याद रखनी है और रेडियन का डिग्री में भी आपको याद रखना है। देखो बच्चों, ये अभी हमने कैलकुलेशंस किए, आपको ये वैल्यूज़ दिमाग में फिट होनी चाहिए, चाहे आपको कभी भी पूछा जाए तो आपको तुरंत आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 57.296 इन डिग्री। उसके बाद 1 डिग्री होता है 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 2.908 इंटू 10⁻⁴ रेडियन एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू होता है 4.847 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। तो ये सभी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, आपको कभी भी पूछा जा सकता है। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल तो मैंने आपको बता दी, ओनली 7 आर फंडामेंटल, रिमेनिंग ऑल आर डिराइव्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ एरिया का फॉर्मूला बताओ, एरिया हमें मेजर करना है तो उसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट काफ़ी नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, उसके बाद ब्रेड्थ मेजर करनी पड़ेगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा एरिया। मतलब एरिया मेजर करने के लिए आपको ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करना पड़ा, लेंथ एंड ब्रेड्थ, तभी हमें एरिया मिला। तो ये एरिया इनके ऊपर डिपेंड है, जैसे कि लेंथ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है बट एरिया इनके ऊपर डिपेंड है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके डिराइव की जाती है, उसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग ले सकते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय, ये सभी फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। अभी 10th तक हुए हैं, वो सभी फॉर्मूलेज आपके लर्न होने चाहिए। फिजिक्स में कौन से भी फॉर्मूले का यूज़ कभी भी हो सकता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी डिराइव करने के लिए आपको ये 2 फॉर्मूलेज का, 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो इसको हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इनके जो यूनिट्स है, अभी एरिया का यूनिट देखो, डिराइव करना सीखो, रटो मत। एरिया का यूनिट क्या आएगा, लेंथ का यूनिट है मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट है मीटर, तो एरिया का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डिराइव्ड यूनिट, जिसकी डेफिनेशन ऑलरेडी हमने स्टडी की है।
वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा बोलो सब लोग। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड, बीच में है पर, मतलब मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे और इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, मीटर सेकेंड रेस टू -1, सेकेंड इनवर्स बोलते हैं हम इसको। तो मीटर s रेस टू -1, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। इसको कैसे लिखना है इसके भी कुछ कन्वेंशंस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं ही। बस फिलहाल आप इतना याद रखो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और इनके जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगी, बट आंसर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। लेंथ, वेलोसिटी, एरिया, इलेक्ट्रिक करंट, एक्सेलरेशन, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, टेम्परेचर, मास, प्रेशर, मैग्नेटिक इंडक्शन, डेंसिटी। तो ये आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे। आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो चलो बच्चों, आज के नोट्स कॉपी कर लो। इट इज़ पेज नंबर 3। कल हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन तक लर्न किया था। आज हमने लिया 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उनकी फिजिकल क्वांटिटीज़। उसके बाद हमने लिया सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है, उनके यूनिट्स, उनके फॉर्मूलेज। उसके बाद जो न्यूमेरिकल लिया था वो न्यूमेरिकल, उसका सॉल्यूशन, और नीचे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और ये डिराइव्ड यूनिट। और जो क्वेश्चन मैंने दिया उसका आंसर भी है इसमें, बट पहले आप लोग खुद सॉल्व करके देखो, फिर ये आंसर कॉपी करो। ओके, तो आज हमने यहाँ तक स्टडी किया। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।